DNN News sponsored by दीपक ज्वेलर, लक्कड़ बाजार, सोलन 9816078655। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन के ऑपरेशन थिएटर व लेबर रूम को जिला स्वास्थ्य विभाग ने एहतियातन के तौर पर सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में इलाज के लिए आई एक महिला शिमला में कोरोना पॉजिटिव आई है। इस बाबत जैसे ही जानकारी जिला स्वास्थ्य विभाग को मिली तो तुरंत कार्यवाही करते हुए अस्पताल की ओटी व लेबर रूम को सील कर दिया, साथ ही उसे सैनिटाइज करवाया जा रहा है। इस महिला के संपर्क में आने वाले सभी स्टाफ व अन्य लोगों की लिस्ट बनाई जा रही है, जिसकी पुष्टि जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर NK गुप्ता ने की है। उन्होंने बताया कि शनिवार को एक गर्भवती महिला जो कि नालागढ़ से क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में इलाज के लिए आई थी, इलाज के दौरान महिला की बिगड़ती तबीयत को देखते हुए उसे चिकित्सक द्वारा शिमला रेफर कर दिया गया था। साथ ही उन्होंने बताया कि हमारे पास एक महिला जो कि जिसकी डिलीवरी होनी थी नालागढ़ से रेफर होकर सैटरडे नाइट में यहाँ पर आई थी। उसको कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, इसलिए नालागढ़ से उसको यहाँ रेफर किया गया था। आउट ऑफ स्टेट हम रेफ़र नहीं कर सकते कि चंडीगढ़ नज़दीक होने के बावजूद भी उसको हमको यहाँ रेफ़र करना पड़ा। यहाँ पर पेशेंट जब आया तो रात संडे को उसकी सुबह डिलीवरी हो गई। बच्चे को कुछ प्रॉब्लम्स आई, बच्चे को इमीडिएटली रेफ़र कर दिया गया शिमला के लिए, क्योंकि उसमें बच्चे ने पेट में ही पोटी कर दी थी। उसके बाद शाम तक जब देखा गया तो उसका जो हीमोग्लोबिन था वो कम था लेडी का, तो उसको ब्लड भी चढ़ाने पड़े। उसको ब्लड चढ़ाया गया, मगर अगले सुबह तक भी उसकी कंडीशन नहीं सुधरी। सुबह उसका सैंपल होना था, मगर उससे पहले ही उसको हमारे को शिमला रेफ़र करना पड़ गया। शिमला में लेडी रीडिंग में उसका सैंपल किया गया, वहाँ पर वो कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाई गई। तो इसको एहतियात के तौर पर जो जो लोग उसके कॉन्टैक्ट में थे, हमारा स्टाफ था या उसके साथ के थे, उन सबको हमने आइसोलेट कर दिया है। उन सबको हमने घरों में आइसोलेट करने के बाद उनको एडवाइस किया है कि 5th डे उनका सैंपल किया जाएगा। मीन्स वीरवार को, बुधवार को और वीरवार को इनके सबके सैंपल किए जाएंगे। जिन लोगों के सैंपल हमारे वार्ड में हो चुके थे उन सबको हम घर भेज रहे हैं जो नेगेटिव हैं हमारे, मगर जो लोगों के सैंपल नहीं हुए थे उनको हम 2 दिन और रखेंगे और उनकी बाद उनकी सैंपलिंग की जाएगी और सैंपलिंग के बाद जो जो नेगेटिव रहेंगे वो उनको घर भेज दिया जाएगा। साथ में ही स्टाफ का भी सैंपल करने के बाद जो लोग नेगेटिव रहेंगे उनको दोबारा काम पर लिया जाएगा। अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसके साथ के जो सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स होंगे उन लोगों की भी सैंपलिंग की जाएगी। तो एहतियात के तौर पे हमारे को थिएटर भी, ऑपरेशन थिएटर भी बंद करना पड़ा है, क्योंकि उसको थोड़ी देर के लिए हमें डाउट लग रहा था कि शायद उसका सिजेरियन करना पड़ेगा, तो उसको थिएटर में भी लेकर गए थे, वहाँ पर एग्जामिन किया गया था। इस करके ऑपरेशन थिएटर बंद करना पड़ा है। ऑपरेशन थिएटर में जो 2-3 लोग थे उस समय, उनको जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में थे उनको भी हमने होम आइसोलेट किया। इसके साथ साथ ही अभी जब तक हमारे ये जितने भी पेशेंट हमारे पास अंदर एडमिट हैं गायनी वार्ड में, वो लोग डिस्चार्ज नहीं हो जाते, पूरा का पूरा वार्ड फ्यूमिगेट नहीं हो जाता, और सारे के सारे लोग जो हमारे हैं जिनकी टेस्टिंग होनी है वीरवार तक, उनकी टेस्टिंग होने के बाद वो नेगेटिव नहीं हो जाते, उस टाइम तक हम नहीं कोई भी एडमिशंस अपने गायनी वार्ड में नहीं लेंगे। और हम अपील भी कर रहे हैं लोगों से भी कि अगर उन लोगों को पता लगता है तो वो लोग अगर डिलीवरी उनकी होनी है तो पहले ही एडवांस में MMU जा सकते हैं। हमने 108 वालों को भी ये मैसेज दे दिया है कि वो किसी भी एंटीनेटल केस को यहाँ ना लाकर उसको MMU में भेजें। इस एहतियात को देखते हुए साथ में हमने जब तक हमारा लिनन ये सब चीज़ें भी हमारे को प्रॉपरली वॉश दोबारा करवानी पड़ेगी, पूरा हॉस्पिटल सैनिटाइज कराना पड़ेगा। हॉस्पिटल को हम आज ही सैनिटाइज करा रहे हैं, बाकी एरियाज़ को कंटिन्यू, ताकि वो बंद ना करना पड़े। तो लगभग डॉक्टर साहब जैसे पेशेंट बाकी जिलों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो एंटीनेटल केसेज है उनको यहाँ ना भेजा जाए उनको, क्योंकि आज ही ये तो मीडिया में भी चला गया होगा कि हमारा जो RS सोलन का जो एंटीनेटल वार्ड है वो बंद कर दिया गया है। तो उनको भी चाहिए कि अपने अपने एरिया में या तो मैनेज करें या फिर इनको भेजना है तो लेडी रीडिंग ही भेजें या MMU में भेजें। स्टाफ के हमारे जितने भी लोग जो हमारे उसमें थे एंटीनेटल वार्ड में थे, वो सारे के सारे इनके एटलीस्ट एक बार तो कि सब ने देखा ही होगा गए हैं, वो सारे के सारे इनके कॉन्टैक्ट में आए हैं। और कुछ लोग थिएटर के थे, जो थिएटर के 3 लोग थे जो हमारे कॉन्टैक्ट में आए हैं। डॉक्टर हमारे गायनी वाले वो कॉन्टैक्ट में आए हैं इनके, उनको भी हमने होम आइसोलेट किया है। और इसके साथ के जो एरिया है, जैसे बेड के साथ के 3-4 लोग थे, साथ के कॉन्टैक्ट हैं, मगर उन लोगों का सैंपल हो चुका है, उनके नेगेटिव हैं, फिर भी उन लोगों का एहतियात के लिए हमने बोला है घर जाने के बावजूद भी 10 दिन आइसोलेट रहेंगे वो, और जो साथ के कॉन्टैक्ट बेड्स वाले थे, और 10वें दिन उनका हम सेकेंड सैंपल दोबारा करेंगे। जैसे
जैसा कि सबको पता ही है, इस समय हमारे जो केसेस हैं बढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा केसेस हमारे जो आ रहे हैं वो नालागढ़ बद्दी में आ रहे हैं, और मेनली वो केसेस आ रहे हैं जो कि फैक्ट्रीज़ वाले अपने बाहर से लेबर ला रहे हैं और लेबर को कहीं ना कहीं क्वारंटाइन करके रख दिए हैं, फिर या फिर उनके कोई कॉन्टैक्ट्स हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। हमारे पास जो अपने कोविड केयर सेंटर्स थे उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम सबको रख सकें। इसको देखते हुए हमने कुछ होटल्स को भी कोविड केयर सेंटर डिक्लेयर कराने के लिए डीसी साहब से रिक्वेस्ट किया और शायद आज वो डिक्लेयर हो जाए। एक हमारा कालू झंडा में भी है कोविड केयर सेंटर, उसको भी हम 1-2 दिन में स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उसके लिए भी स्टाफ की जो व्यवस्था की जा रही है कोई किधर से हम रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आज ये भी कोशिश करेंगे कि अगर जो हमारा एक हॉस्पिटल है जैन हॉस्पिटल है नालागढ़ में, उसको भी कोविड केयर अगर डिक्लेयर करवा पाएँ, अगर वो लोग मानते हैं कि वो हमारे साथ हेल्प करेंगे, तो उसको भी हम कोविड केयर सेंटर डिक्लेयर करवाने की कोशिश करेंगे। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन।